नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवती। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आज से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। पेपर लीक सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक होगा। 12वीं की परीक्षा 23 मार्च तक चलने वाली है और पूरे प्रदेश में 2475 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 2,61,035 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कल से 10वीं के एग्जाम भी शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि भय और तनाव मुक्त होकर अपनी परीक्षा दें। तो आज से 12वीं के एग्जाम शुरू हो गए हैं और अब बच्चे भी सेंटर पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 9 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा। 9 बजे से 12:15 तक ये एग्जाम चलेगा और जो पहली परीक्षा है वो हिंदी की परीक्षा है। तो छत्तीसगढ़ में 12वीं की बोर्ड परीक्षा के तहत आज हिंदी का एग्जाम है जो 9 बजे से शुरू हो जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहले से ही सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं और सभी से कहा है कि भय और तनाव मुक्त होकर अपने एग्जाम दें। आज से 12वीं के एग्जाम शुरू हो गए हैं। कल से 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो सभी छात्र छात्राएं अब पहुंचना शुरू हो गए हैं अपने अपने एग्जाम सेंटर पर और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से भी सभी अभिभावकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी स्टूडेंट्स को भी, सभी छात्रों को भी ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दीजिए, तनाव मुक्त होकर एग्जाम दीजिए, जो मुख्यमंत्री ने भी सभी छात्र छात्राओं से अपील की है। और 9 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए 2475 परीक्षा केंद्र पर पहुंचने बच्चे शुरू भी हो गए हैं और कुल 2,61,035 छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। और उधर शिक्षा विभाग की तरफ से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। छात्रों के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं और नकल विहीन परीक्षा कराने का दावा विभाग की तरफ से किया गया है और सभी हम उम्मीद करते हैं कि सभी तैयारियों के साथ अब छात्र एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए हैं। और क्योंकि ये छात्रों की अग्नि परीक्षा है, बोर्ड एग्जाम को लेकर एक अलग सा तनाव छात्रों में देखा जाता है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि भय और तनाव मुक्त होकर अपनी परीक्षा दें। वहीं परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने छात्रों से खास बातचीत की है, सुनिए। छत्तीसगढ़ में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 12वीं की परीक्षा के साथ ये बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई है। आज पहले दिन हिंदी के विषय की परीक्षा हो रही है और बच्चे परीक्षा केंद्रों पे आ रहे हैं। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ने आ रहे हैं और ये देखिए, हम तस्वीर दिखाते हैं कि बच्चे अपना रोल नंबर देख रहे हैं कि आखिर उनके बैठने की व्यवस्था है कहाँ पे। तो ये पहुँचे हैं और एक सेंटर है और यहाँ पे बच्चे पहुँचे हैं और देख रहे हैं। करीब करीब 2400 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं पूरे, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो, और 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ये परीक्षा दे रहे हैं। और ये देखिए, ये उत्सुकता रहती है, 12वीं बोर्ड है तो उत्सुकता रहती है। कितना एक्साइटेड हैं एग्जाम को लेकर? डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। क्यों डर क्यों लग रहा है? तैयारी नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अंदर से लगता है ना, घबराहट। डरिए मत और बेहिचक परीक्षा दीजिए। ओके। हाँ, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। डर लग रहा है कि ठीक है, सब बढ़िया है, सब ओके, सब ओके है ना? ओके रहना भी चाहिए। वही तो, टेंशन लेके क्या फायदा, भूल जाते हैं ना। तो टेंशन नहीं लेना है, परीक्षा देनी है। ओके, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, परीक्षा देनी है। और ये बच्चे भी मान रहे हैं। हालांकि कुछ डर रहता है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है तो डर तो रहता है, वाजिब सी बात है। लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने भी अपील की है और शुभकामनाएं भी दी है। शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि बगैर डर के, बगैर झिझक के परीक्षा दें और परीक्षा बिल्कुल इस तरह से दें जैसे कि नॉर्मल पढ़ाई करते हैं और नॉर्मल परीक्षा में शामिल होकर जो पूछा जाता है प्रश्न, उसके उत्तर देते हैं, बिल्कुल सहज भाव से। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। तो आज से 12वीं के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा। एग्जाम सेंटर पर जो बच्चे हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि कुछ बच्चे आज के दिन डरे भी हुए होते हैं, क्योंकि बोर्ड का नाम सुनते ही एक अजीब सा डर बच्चों के मन में बैठ जाता है और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने
सभी से अपील की है कि भयमुक्त होकर अपनी परीक्षा दें। छत्तीसगढ़ में आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इसके लिए शिक्षा विभाग ने भी पूरी तैयारी कर ली है। सूरजपुर में 12वीं में कुल 8,402 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके लिए जिले में 73 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही नकल रोकने के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो 8,402 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे सूरजपुर में और 73 परीक्षा केंद्र यहां पर बनाए गए हैं। जिले में कुल 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और इसमें 10वीं में 11,070 विद्यार्थी हैं, 12वीं में 8,402 विद्यार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। सभी जगह पे पेपर भेज दिया गया है। सभी जगह पे पुलिस व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस थानों में पेपर जमा हो गया है और जिला स्तर पे 2 टीम, हमारा विभागीय टीम बना है, एक मेरे नेतृत्व में और एक बीएमसी के नेतृत्व में, जो प्रतिदिन हम लोग जा करके उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। नकल को रोकने के पूरे प्रयास रहेंगे हमारे, किसी भी स्तर पे नकल ना हो। तो शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है कि नकल विहीन परीक्षा हो। बच्चे भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हिंदी का आज पहला एग्जाम है, उसको लेकर पूरी तैयारी के साथ एग्जाम सेंटर पर सभी छात्र छात्राएं पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा। 9 बजे से परीक्षा शुरू होगी। 12:15 तक का वक्त बच्चों को मिलेगा लिखने के लिए और आज से 12वीं के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो कल से 10वीं के भी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो आज से 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है और बच्चे भी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश तंबोली हमारे साथ कवर्धा से हैं, गोकर्ण यदु हमारे साथ बेमित्रा से, अनूप अवस्थी जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोकर्ण, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप एग्जाम सेंटर पर मौजूद हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर बाद 9 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा। बेमित्रा में लगभग 8,909 छात्र हैं 12वीं के, वो एग्जाम दिलाने के लिए एग्जाम सेंटर में पहुंच चुके हैं और कुछ छात्र छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से तैयारी करके आए हैं लोग। बेटा, किस तरीके से तैयारी किए हो, क्या तैयारी है आप लोग का? सर, जितना हमें पढ़ाया गया है और जितना हमें लगा कि हम पढ़ सकते हैं उतनी हमारी पूरी तैयारी है और जितना हो सके उससे ज्यादा कोशिश की हमने पढ़ने की, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन वहां पर ना छूटे और हमें भी किसी भी क्वेश्चन में मुझे लगता है क्योंकि ये अंतिम समय है और अब से 10-15 मिनट बाद एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो आप बच्चों को मत डिस्टर्ब करिए। आप तैयारियों के बारे में बता दीजिए कि क्या तैयारी है, नकल विहीन परीक्षा को लेकर क्या तैयारी है। जी मनु, बिल्कुल निश्चित तौर में तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर के कलेक्टर और एसडीएम, कई जो फ्लाइंग स्क्वाड जो टीम है वो बनाए गए हैं और अभी एग्जाम को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई। नकल को रोकने के लिए भी खास इंतजाम किया गया है क्योंकि चारों तरफ जो एग्जाम केंद्र है वहां पे पुलिस बल की तैयारी की गई है। जी ठीक है, पुलिस बल की तैयारी है। आप कह रहे हैं कि नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित की जाए, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। अनूप, क्योंकि 9 बजे से एग्जाम शुरू होना है, 12:15 तक चलना है, बच्चे पहुंच गए हैं एग्जाम सेंटर पर पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें। बिल्कुल, परीक्षा की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। क्योंकि बोर्ड है इसलिए थोड़ा तो तनाव बच्चों में होता ही है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा मनु। यहाँ पर ठीक मेरे पीछे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो सेंटर के जो संचालक हैं वो लोग यहाँ पर बच्चों को बारीकी से जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से जो आंसर शीट है उसे भरा जाना है और बाकी की जो गतिविधियां होंगी नकल को लेकर भी सलाह दी जा रही है कि बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा तनाव मुक्त होकर एग्जाम देना चाहिए। मनु, देखिए, बस्तर जिले में 102 सेंटर बनाए गए हैं और 6,800 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। आज 12वीं की परीक्षा है, कल 10वीं की परीक्षा होगी। क्योंकि आज पहला पेपर है, हालांकि हिंदी का पेपर है, इसलिए बच्चों में थोड़ा तनाव जरूर है, लेकिन बच्चे इस बात के लिए काफी उत्सुक है। पहला पेपर है और हिंदी का है, आसान होगा। और
ठीक है, क्योंकि राष्ट्रगान भी चल रहा है तो ऐसे में बोलना भी उचित नहीं होगा। सतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कवर्धा लिए चलते अपने दर्शकों को। सतीश, वहां पर क्योंकि अब देखिए यहां पर तैयारी शुरू हो गई है, अब धीरे धीरे बच्चे एग्जाम सेंटर में प्रवेश करेंगे और जो एक दुगदुग होती है, लास्ट टाइम की जो दुगदुग छात्रों में देखी जाती है, उसी की वजह से मुख्यमंत्री की तरफ से साथ अपील भी की गई है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी सभी दर्शकों से, अभिभावकों से और बच्चों से अपील कर रहा है कि तनाव मुक्त होकर एग्जाम दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा तनाव तो होता है, भले ही आप कितनी पढ़ाई करके जाइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं परीक्षा सेंटर जो है स्वामी करपात्री जी स्कूल के बाहर खड़ा हूं और बिल्कुल टाइम हो गया है और बच्चे जो है अपने अपने स्थान ग्रहण करने में लगे हुए हैं। आपको बता दूं कि कबीरधाम जिले में लगभग 8,000 जो बच्चे हैं आज 12वीं की परीक्षा में बैठेंगे और सभी बच्चे अपने अपने परीक्षा केंद्र में पहुंच गए हैं और इसके लिए जो है प्रशासन ने तगड़ी व्यवस्था की है। 72 केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और उसी तरह से जो है उड़न दस्ता की भी टीम यहाँ गठित की गई है। 12 उड़न दस्ते हैं जो जिले भर में जो सभी सेंटरों में जाएगी, निरीक्षण करेगी और सुनिश्चित करेगी कि शांतिपूर्ण ढंग से बिना नकल के परीक्षा जो है यहाँ संपन्न हो सके और परीक्षा केंद्रों में भी बैठक व्यवस्था पर्याप्त तौर से यहाँ कर दी गई है। बच्चे पहुंच गए हैं सेंटर में अपने अपने। एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए और नकल विहीन परीक्षा हो इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या एग्जाम सेंटर में सीसीटीवी भी लगाया गया है? जी कुछ जो एग्जाम सेंटर से हैं जहां पर जो प्राइवेट स्कूल है वहां ऑलरेडी जो है वहां स्कूलों में जो है सीसीटीवी कैमरेज लगाए हुए हैं और कुछ सेंटर ऐसे हैं जो शासकीय स्कूल है वहां जो है सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए, लेकिन जो है नकल ना हो इसके लिए पर्याप्त यहाँ पर व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो है एग्जाम का समय बिल्कुल करीब आ गया, टाइम हो गया, सारे बच्चे जो है एग्जाम सेंटर में जो है पहुंच चुके हैं और सारे जो परीक्षार्थी जो केंद्राध्यक्ष है वो भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चे जो है समय पर अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले और ठीक 9:15 में उसको जो है प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का वितरण कर दिया जाएगा और 12 बजे तक वो परीक्षा दे पाएंगे और 12:15 पे जो है उनकी जो है उत्तर पुस्तिका जो है जमा कर ली जाएगी। जी ठीक है सतीश। हितेश शर्मा हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हुए हैं। हितेश, वहां पर कितने बच्चे आज 12वीं के एग्जाम में बैठने वाले हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं चाक चौबंद व्यवस्था है। मैं उस समय दुर्ग की मॉडल स्कूल में हूं, गर्ल्स स्कूल इसे कहा जाता है। 135 परीक्षा केंद्र दुर्ग जिले में बनाए गए हैं, जिसमें दुर्ग की बात करें तो 13,291 जो परीक्षार्थी है वो शामिल होंगे। आप देखिए परीक्षा का समय लगभग शुरू होने को है और ये मेरे पीछे देखिए एक लंबी लाइन लग चुकी है और जितने भी परीक्षार्थी हैं जिनको परीक्षा देना है वो लाइन लगा करके अंदर जा रहे हैं और उनकी एंट्री जो है वो सुनिश्चित हो रही है और किसी भी तरह का कोई तकनीकी जो टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो ले जाने की मनाही है। किसी भी तरह का मोबाइल, कैलकुलेटर या ऐसी कोई पेन जो डिजिटल पेन कहलाती हो, ऐसी कोई भी पेन ले जाने की मनाही है। नकल विहीन परीक्षा हो इसको रोकने के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। 70 से ज्यादा स्क्वाड बनाए जा चुके हैं और वो स्क्वाड पल पल की निगरानी रखेंगे और इस स्कूल में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं इस पूरी परीक्षा को लेकर के भी शिक्षा विभाग ने भी अपनी एक टास्क टीम बनाई है। वो टास्क टीम समय समय पर आएगी और जब परीक्षा के जब प्रश्न पत्र बांट दिए जाएंगे तब फिर एक बार जो फिर से पूरी तरह से जो बच्चों को तरीका समझाया जाएगा लिखने का। चूंकि बोर्ड की परीक्षा है तो बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं। 12वीं की परीक्षा हालांकि परीक्षा आसान है, हिंदी का पेपर है, बच्चों में उत्साह जरूर है। बच्चों का कहना है कि पेपर अच्छा जाएगा। हमने कुछ बच्चों से बात करने की भी कोशिश की, कुछ बच्चे नर्वस भी थे तो कुछ बच्चों के चेहरे खिलखिला भी रहे थे। वे कह रहे थे हिंदी का पेपर है, बहुत अच्छी बात है अगर बच्चे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं आज के एग्जाम को लेकर, क्योंकि 12वीं का एग्जाम है तो 10वीं का बोर्ड वो दे चुके हैं तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आ जाता है 12वीं के बच्चों को। हालांकि परीक्षा तो परीक्षा ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए।